हेलो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी की। पहले मैं अपनी कहानी सुना दूं। मैं गया नेशनल डिफेंस एकेडमी 1989 में। उससे पहले क्या हुआ एक साल वो नहीं मैं बताऊंगा, चले बता दें। मैंने 12th किया 1988 में और 12th के बाद बिल्कुल कुछ नहीं पता था हमें क्या करना है। हम गए जी कॉलेज, हमने देखा सब तरफ समोसे कचौड़ियाँ, ऐसी बस माहौल बातें चल रही हैं। टीचर दिख ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं। एंड आई रियली गॉट वरीड कि कॉलेज में क्या होगा। थोड़े दिन तो मस्ती चली, उसके बाद 6-7 ऑफ अस गॉट टुगेदर और हमने कहा इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। तो जो इंजीनियरिंग की तैयारी थी वो बड़ा सीरियस अफेयर था। अब बड़ी महंगी होती थी कोचिंग। 3 टीचर हम जिनके पास जाते थे, साइकिल पूरा दिन साइकिल चला के, तो मैथ्स के, फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के टीचर 1000 रुपये पर हेड वो लिया करते थे। और उनके ये देखिए कि 20-20 बच्चों के बैच थे। उस समय का बिजनेस मॉडल आप देखें हिल जाएगी। तो हमने करी जी इंजीनियरिंग की तैयारी और मेरे पास एनडीए का केवल एक अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने एनडीए दिया था 11वीं के बाद और मैं फेल हो गया। तो मैंने हिम्मत ही छोड़ दी जी, मैंने एनडीए जाना ही नहीं है। मैंने क्या किया, अभी जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर ली एंड ऑल सेट फॉर आईआईटी, ऑल सेट फॉर रुड़की, ऑल सेट फॉर मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियर, एमएनआर बोलते थे उस समय। तो जी इंजीनियरिंग के हमने एग्जाम की तैयारी कर ली। लेकिन मेरे फादर साहब ने कहा यार तेरा एनडीए का एक अटेम्प्ट बाकी, उसको भी भर देते फॉर्म। और यू विल नॉट बिलीव, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने एनडीए में चॉइस क्या भरी है। और जब मैं एनडीए रिटर्न में सेलेक्ट हो गया तो मेरा नेवल एसएस भी आ गया। मैंने कहा ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो देहरादून का रहने वाला हूँ, ये नेवी में मैं क्या करूँगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता और मुझे शार्क वगैरह से बहुत डर लगता था। मैंने कहा समुद्र में तो काटेगी वो। तो वट एवर हैपेंड हैपेंड। एनडीए क्या है, एनडीए जब मैं एनडीए पहुंचा हूँ, इट इज मतलब जैसे कहते हैं कि वो मेरे जीवन के सबसे काले 3 साल हैं। इतना ज्यादा रगड़ा। एंड हम तो घर के बड़े बेटे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एक अच्छे माहौल में पढ़े, अच्छे मतलब माता पिता ने बड़े प्यार से रखे। पिटाई विटाई होती थी जितनी नॉर्मल उस समय लागू थी, लेकिन उससे कोई स्ट्रेस नहीं था। एनडीए में तो मैं गया, मुझे लगा वंदे भारत ट्रेन मेरे ऊपर से निकल गई। लेकिन वो 3 साल में जो मैंने गेन किया, मुझे लगता नहीं है कि लोग 30 साल में भी गेन कर सकते। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट इज एनडीए, व्हाई शुड अ पर्सन जॉइन एनडीए एंड एडवांटेजेस क्या है, तरीका क्या है। बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपने जो बच्चे में एप्टीट्यूड देखना है सेना में जाने का। जबरदस्ती की कई नौकरी लगाना है बच्चे को तो एनडीए मत दे। नौकरी का बेचारे का जो बाकी सिविल सर्विसेज का होगा, किसी का होगा, रिटर्न एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग करो, नौकरी लगी। एनडीए में तो आपका जो बच्चा जो क्रम्पल्ड कपड़ा है वो उसका जाता है और एनडीए में ट्रेनिंग ग्रुप की एक गर्म 50 किलो की प्रेस उसके ऊपर चलाई जाती है, गर्मा गर्म। मिलिट्री ट्रेनिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो पहले बच्चे का एटीट्यूड एप्टीट्यूड होना चाहिए। एनडीए का लाभ क्या है कि 12वीं के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है। सेट पता सेट। उसके बाद फिर आपने रिटर्न एग्जाम नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, केवल एनडीए के 3 साल के जो मगरमच्छों से भरी हुई नदी पार करनी है और आईएमए की दूसरी नदी में आपने छलांग मार देनी है। वहां और बड़े मगरमच्छ हैं, पानी और भी गहरा और ठंडा भी। बट वॉट एवर दिस 4 years ट्रेनिंग जो है आपको प्रिपेयर करती है उसके बाद वाली लाइफ के लिए। तो एनडीए जैसे मैंने कहा कि बड़ा टफ था, लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक, दोज आर द बेस्ट 3 years ऑफ माई लाइफ। व्हेन यू आर देयर इन एनडीए यू से दिस इज द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ गोइंग ऑन, नर्क में आ गया हूं। तो एनडीए जी ऐसा है। तो एनडीए का ये मैं इसलिए आपको कहानी सुना रहा हूँ कि भाई बच्चा, आप क्या करते हैं आजकल पेरेंट्स, पढ़ा दो बच्चे को, हमने कोचिंग लगा दिया, ट्यूशन लगा दिया, ये कर दिया, वो बच्चा भाग ही नहीं पा रहा है, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, बच्चे को जनरल अवेयरनेस से पता है। बहुत सारे बच्चे हैं आजकल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनसे आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम पूछेंगे नहीं पता, पाकिस्तान के प्रांतों का नाम पूछेंगे नहीं पता, चाइना में कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी नदी चाइना से बह के हमारे देश में आते हैं, उसमें क्या पंगे लोचे चल रहे हैं नहीं पता। दे जस्ट कैन नॉट स्पीक। ऐसे कैसे आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन जाएंगे जहां पर आपको मैक 2.5 पे उड़ता हुआ जहाज आपने उड़ाना है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना है, इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के आप इंचार्ज हों। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिफरेंट ब्रीड टू बिकम एन आर्म फोर्सेज ऑफिसर। सो एनडीए जो हमारे में कमियां थी वो सारे 3 साल में जितने गैप्स हुए पुट्टी भर के बिल्कुल सही कर देते हैं। एनडीए आपके पूरे कैरेक्टर में, आपके पूरे व्यक्तित्व में पुट्टी भर देता है और वो परमानेंट व्हाइट सीमेंट वाली पुट्टी होती है, वो निकलती नहीं फिर पूरी लाइफ। एनडीए इज एनडीए, इट इज देयर इन पुणे एंड 3 साल का जो ट्रेनिंग है उसको 6 सेमेस्टर्स या 6 टर्म्स में बांटा के, और अभी गर्ल्स भी जाना शुरू हो गई। गर्ल्स की सीटें बहुत कम है, लेकिन भाई तैयारी करो। एनडीए का एग्जाम कंडक्ट होता है, यूपीएससी करती है, और हर ऑफिसर बनने के लिए एक रिटर्न एग्जाम के बिना भी आप ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू दिए बिना आप ऑफिसर नहीं बन सकते। तो एनडीए की तैयारी में कई बार रिटर्न एग्जाम से ज्यादा इंटरव्यू की जो महत्व है उसको भी समझना चाहिए। तो जब हम अगले पॉडकास्ट करेंगे, अगले जो एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, आई विल बी स्पीकिंग अबाउट द एसएसबी एंड कैसे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब एनडीए का सिलेबस जो है थोड़ा सा टफ है। जो आप 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं वो है, प्लस इंग्लिश है, प्लस जीके है, प्लस पॉलिटी है, प्लस हिस्ट्री ज्योग्राफी और बहुत सारी चीजें हैं
जिसको बच्चा यदि 9th-10th में GAT का जो पेपर होता है, एनडीए के 2 ही पेपर्स होता है, GAT में 400-450 का नंबर वो 9th-10th में खत्म कर सकता है, सो दैट 11th एंड 12th में एनडीए के साथ साथ आप इंजीनियरिंग की भी तैयारी करते हैं तो यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। वो नेक्स्ट वाले में बताऊंगा इसकी क्या एडवांटेज। अब एनडीए का जो 3 साल है, जब आप एनडीए पहुंचते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग है, आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एयरफोर्स एंड नेवी वाले बीटेक कर रहे हैं, और जो आर्मी वाले BA BSc कंप्यूटर साइंस, 3 उनको ऑप्शंस मिलती हैं। तो एक बड़ा एक प्रोफेशनल है एंड सारा कुछ फ्री है। आपको सोने को नहीं मिलता, आपको भूख लगी रहती है, आप हमेशा दुखी रहते हैं, त्रस्त होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड 3 साल में छोड़ के भाग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जब ये 3 साल में परिवर्तित होकर निकलेंगे तो गुरु बिल्कुल आप क्या बोलते हैं, प्रो मैक्स होकर निकलेंगे किसी भी मॉडल में आप। तो आई हैड जॉइंड एट AD-2, आई पास्ड आउट एट AD Pro Max। इतना चेंज करता है एनडीए आपको। जब एनडीए के बाद IMA आता है तो पता नहीं लगता है वो 1 साल कहाँ चला गया। फिर ऑफिसर बन गए, फिर लाइफ डिफरेंट है। तो इस पॉडकास्ट की पूरी सीरीज में जो वेदा प्लस पे आप सुन रहे हैं, मैं कवर करूंगा एनडीए IMA की स्टोरीज, लाइफ की स्टोरीज, कहाँ कहाँ मेरी पोस्टिंग रही, कैसे हम जवानों के साथ काम करते हैं, अफ्रीका में जो करी, मणिपुर में बटालियन कमांड करी, लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर। लेकिन एनडीए के लिए ये क्लास 8-9th में आपका बच्चा है, आप एक कड़वा घूंट भर लें। और पहले पेरेंट्स ने क्या है, बच्चों को मोटिवेट करना क्या है, मेरे जैसे कोई वेला व्यक्ति घूम रहा है, उससे बोला यार इनसे बात करो, मैं बात करूँ, मेरा वेबिनार हो तो वेबिनार अटेंड करो, ये पॉडकास्ट सुना। पे कितनी मिलती है आपको जी? पे बहुत सारी मिलती है, जितना कि आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। अच्छा, आप ये नहीं कि लैम्बोर्गिनी खरीद के उसके अंदर घूम रहे हैं, बट एक अच्छी खासी किया हुआ कार आप ले सकते हैं, थोड़ी रिस्पेक्टेबल आप लाइफ जीते। जब आप कैंट के अंदर होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते, आप दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट व्यक्ति अपने आप दिखने लगता है। जो सेल्फ इमेज है, फौज आपके सेल्फ इमेज पे बहुत काम करते हैं। यू डोंट हैव टू शो ऑफ कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है वो है करके। आप जब यूनिफॉर्म में स्टार लगे चमचमाते हुए, यू डोंट नीड एनीथिंग टू बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम, इट इज एडिक्वेटली टेकन केयर ऑफ। चैलेंजिंग लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है। आप गेम खेलना चाहते हैं, आप फायरिंग करना चाहते हैं, आप ओलंपिक में जाना चाहते हैं, सेनाएं सब चीजों के लिए आपको तैयार कर। आई हैव स्टोरीज जहां पर मेरे जो साथ में कोर्स कर रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, वो 12 साल में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बने। इट इज बिकॉज ऑफ द आर्मी। सो कई लोग कहते हैं कि अरे आर्मी तो ऐसी बेकार सी नौकरी है, सॉरी। देन देयर आर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि आर्मी में बड़ा खतरा है। तो मैं जयपुर में एक कॉलेज में लेक्चर ले रहा था, वहाँ एक लड़की पूछती है, सर आर्मी तो बड़ी डेंजर है उसमें। मैंने कहा जी अभी 30-35 लोग मरे बॉर्डर पे इन 3 महीने में, देश की सेवा में जान दी, उनकी मूर्तियां लगेंगी, उनको ये सब प्रिविलेजेस मिलेंगी, शहीदों में उनका नाम शामिल होगा। और 300 के करीब लोग मर गए हैं राजस्थान में रोड एक्सीडेंट्स में। तो थ्योरेटिकली तो सड़क पे चलना ज्यादा खतरनाक है बजाय बॉर्डर पे ना। तो ये कहना कि डेंजर है, ये सब बात की बातें, न सारे फौजी थोड़ी मरते हैं, जिसका लिखा है वो जाएगा। और हम आर्म फोर्सेज में जब होते हैं, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं। इस तरह से हमें बिल्ड किया जाता है। कोई आप पर गोली चला, आप उस पर 2 गोलियां चला सकते। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच हम सपने देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं। खैर मूवीज तो बहुत गलत पिक्चर पेंट करती हैं, रियल पिक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट। इट्स अ वेरी सीरियस जॉब इन द आर्म फोर्सेस, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम 1.4 बिलियन पीपल की लास्ट होप हैं। अगर कोई भी और डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम देश की आखिरी उम्मीद है, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार। देश की एक ही लास्ट होप है, वो है इंडियन आर्म फोर्सेस। ना IAS है, ना IPS है, ना पॉलिटिक्स है, ना बिजनेस, कुछ नहीं। सेनाएं हैं तो हम हैं, और हम हैं तो सेनाएं हैं। तो अच्छे सही एटीट्यूड, सही एप्टीट्यूड वाले लोग ही फौज में जाना चाहिए। एनडीए का ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है। अभी ये पूरी सीरीज होगी जिसमें एनडीए में फर्स्ट टर्म में क्या होता है, सेकंड टर्म में क्या होता है, PT टेस्ट क्या होता है, घोड़े का नाम क्या था, किस घोड़े ने मेरे को लात मारी, सारी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। चोट लगने के बाद मैं कहाँ गया, कितनी हड्डियां टूटी, कितनी बात टूटी, ये सब भी एक ग्रोइंग अप का हिस्सा है जी। तो हम इससे क्यों बचें? सो मुझे उम्मीद है कि वेदा प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मेरा नंबर है 7417656633। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा एक बारी पीछे जाके इस नंबर को नोट कर लें और कहें कि आर्म फोर्सेज में एज अ करियर अगर हमने किसी से सलाह लेनी है तो कल ED का जो वेदा प्लस जो चैनल है उस पर हम जाते हैं, अपने बच्चे को सुना, मोटिवेशन का भी काम करते हैं। कई आजकल हमारी बर्गर, पिज्जा और ये जो पास्ता की जनरेशन है, इन्हें थोड़ा सा झकझोरने की जरूरत है। ये नहीं कि वो गलत है, पूरा माहौल ही ऐसा चल रहा है, पूरी दुनिया पिज्जा खा रही है, तो वो आपका बच्चा नहीं खाएगा तो बेचारा रह जाएगा अलग। लेकिन एनडीए में तो पिज्जा मिलेगा नहीं, तो भाई क्या करना पड़ेगा? तो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल कंडीशनिंग, स्पिरिचुअल कंडीशनिंग, एकेडमिक कंडीशनिंग, ये सब आपने करना है इफ यू वांट टू जॉइन अ मिलिट्री एकेडमी। एंड वी विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनडीए एंड मच मोर इन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल थ्रू माय पॉडकास्ट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।